बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 7। तो दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन है इसमें पहले वाले में, और कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि जब दो एंगल में टोटल कितना होता है 90। समझ लीजिए कोई एंगल यहाँ पे है और प्लस कोई एंगल यहाँ पे है, इनका एंगल कितना होना चाहिए टोटल 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। ये एंगल इस एंगल का क्या है कॉम्प्लीमेंट। कब? जब दोनों को ऐड करें कितना आता है 90। एक हमें पता है 60, दूसरा मान लो x मान लिया, पता नहीं है ना दूसरा क्या है, दूसरा पता है नहीं पता है, दूसरा क्या मान लिया हमने, और x इक्वल हो जाएगा 90 ऑलरेडी इधर है, 63 इधर क्या हो जाएगा माइनस। आता लोगों को यस सर। 2 माइनस 10 माइनस 3 8 माइनस 6 27, यानी 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है 27 डिग्री। हाँ, यानी x की जगह क्या आएगा 27 डिग्री। कौन समझा? बात समझ आई बेटा? यस सर। क्योंकि दोनों ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का टोटल 90, जब बोलते ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। अब है सप्लीमेंट्री, थर्ड सेकंड में फाइंड द सप्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इधर सप्लीमेंट निकालना है, इसका सप्लीमेंट जो होगा वो इसके साथ ऐड करके कितना बनाएगा 180। सप्लीमेंट हमेशा कितना बनाते हैं 180। कॉम्प्लीमेंट कितना बनाते हैं 90 डिग्री। बहुत सुंदर बेटा। तो हमें एक तो पता है 154 डिग्री, 154 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन समझा? बात समझ आ गई? ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट। दोनों का टोटल क्या होगा, दोनों सप्लीमेंट का टोटल कितना होगा 180। तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखूं माइनस 154 डिग्री। तो कितना डिग्री बचा 10 माइनस 4 कितना हुआ 7 माइनस 5 कितना हुआ 26 डिग्री। तो यानी 154 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है 26 डिग्री। बात समझ में आ गई? यस सर। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड व्हिच आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इन्हें बेटा पता करना है कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है कौन सा सप्लीमेंट्री। ये थर्ड का फर्स्ट हम कर लें और पता करें कि क्या है, चेक कर लेते हैं। 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री means 65 degree and 150 degree is supplement of each other. 65 degree and 115 degree is supplement of each other. और ये दोनों supplementary angle हैं। ये दोनों क्या हैं supplementary angle। और ये दोनों एक दूसरे के supplement हैं, और दोनों सप्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे के सप्लीमेंट है। इधर क्लियर? और सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा ऐड करके 180 बनाते हैं। इधर क्लियर? तो ऐसे ही बेटा ऐड करके देखना आपने, जो अभी देखो VI वाला है, VI है यहाँ पे, ये देखिए आप 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। 80 और 10 क्या है सॉरी 80 डिग्री और 10 डिग्री जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, कब है दोनों एक दूसरे को। ठीक है, दैट्स इट। अगला देखिए, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल प्राप्त करना आपने जो अपने कॉम्प्लीमेंट का, यानी समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू 90। पता हो कॉम्प्लीमेंट 90 होता है? यस सर। लेकिन शर्त क्या है बेटा इन दोनों की, दोनों क्या हैं ये दोनों क्या है इक्वल हैं। यानी ये भी x है तो ये भी क्या होगा x। यानी क्या हो गया x प्लस 1 कितना होता है x। तो x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू
नहीं, 45 डिग्री में ऐसा होता है कि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है। कौन समझा? बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। या भी इक्वल है लेकिन सप्लीमेंट है, यानी समथिंग ऐड विद समथिंग इज इक्वल टू 180, लेकिन उस समथिंग क्या है? इक्वल है। एक्स मतलब इक्वल है, इक्वल तो एक्स मानो, ए मानो, बी मानो, सी मानो, डी मानो, जो मर्जी मानो, लेकिन इक्वल मानो। ये ए है तो ये भी है, वो एक्स तो ये भी एक्स है, डी है तो डी है, ए सी है तो सी है। 2a इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू यानी वो जो इक्वल भी हो सप्लीमेंट भी हुए वो है भाई साहब 90। वाह 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 वाह। क्वेश्चन नंबर 6 इन द गिवन फिगर। ये गिवन फिगर है, फिगर दिया गया आपको टके एंड टके। ये हो गया एंगल 1 एंगल 2। अभी क्या कह रहा है बेटा? एंगल 2 में और एंगल 1 में क्या कहना चाह रहा है? अब बड़ी इन द गिवन फिगर, ठीक है, ये गिवन फिगर दिया हुआ फिगर जो 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है आपको? सीधी लाइन है ना? यस सर। एक सीधी लाइन वाली दोनों एंगल्स है ना? यस सर। वो हमेशा एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। हाँ, क्योंकि लीनियर एंगल बनना है बेटा, ठीक है। यस सर। कब एक सीधी लाइन मिलती है, दो एंगल बना के सीधी लाइन बनती है, तो समझो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो 1 और 2 क्या सप्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है हमें? यस सर। बिल्कुल दिख रहा है। इफ 1 इज डिक्रीज्ड, यदि 1 कम होता जाएगा, ठीक है, should take place in 2 so the both angle still remain supplementary। यदि कह रहा है यार, यदि 1 is decreased, 1 यदि कम होता जाए, 1 क्या जाए? अब 1 माना अभी 1 इतना चौड़ा है ना, अभी 1 इतना चौड़ा है ना, अब सब छोटे छोटे होते जाए, 1 कितना जाए? तो 2 क्या जाएगा? कौन सा बात है ना? तो ये लाइन इधर खिसकती रहेगी, तो अगर 1 छोटा होता जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? तब ये क्या सप्लीमेंट्री रहेगा? यस सर। ये लाइन तो अपनी जगह है ही ना, ये थोड़ी हिल गई, तब भी क्या रहेगा? सप्लीमेंट्री। तो ये पूछ रहा बेटा आपने से, आप बोलना है यस। क्या बोला आपने? यस, बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। पहले हम लिखना है इफ से लिखेंगे पूरा। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन, ठीक है, देन एंगल 2 इज इंक्रीज। बोलिए आप इफ, अभी लिखो, मैं लिखूं, इफ एंगल 1 is if angle 1 is decreased then angle 2 is increased। ठीक हो गया? ठीक है। और लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन लिख देंगे आप, both the angle still remain supplementary and both, अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका लिख देंगे आप। ये लिखा हुआ क्वेश्चन है बोथ की बात, दिख रहा है आप लोग? यस सर। एंड बोथ द एंगल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7। Can two angle be supplementary if both of them are acute, obtuse and right angle? क्या बेटा सप्लीमेंट्री हो सकते हैं ये दोनों एक्यूट हो, दोनों क्या हो? एक्यूट। ये लेस देन 90, यदि दोनों 90 छोटे होते हैं तो सप्लीमेंट्री नहीं होते हैं, ठीक है भाई। अब एक बेटा ये भी समझ करो, ये 30 डिग्री है, ठीक है, और दूसरा जो है और बढ़ा दिया हमने 60 डिग्री है, और दोनों का जो है टोटल 90 का सप्लीमेंट्री तो 180 होना चाहिए ना। चाहे कुछ भी कर लीजिए, यदि दोनों ही 90 से छोटे होंगे तो कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते हैं। कभी भी दोनों मोर देन 90 होंगे तब तो उनका 180 से ऊपर टोटल आएगा, तब उनका टोटल कितना आएगा? मान लीजिए आप एक 100 डिग्री है, सपोज कीजिए एक 100 डिग्री है, एक ऑब्ट्यूज है 90 ज्यादा है ना, और एक मान लीजिए वो भी ज्यादा है तो 191 मान लीजिए, चलिए 91 डिग्री, इवन मोर देन 90 है ना,
ये 91 डिग्री है और ये 100, तो 191 हो गया ना, हो गया कितना हो गया 191 डिग्री हो गया ना टोटल, कितना टोटल 191 डिग्री, जबकि 180 में होता सप्लीमेंट्री, कितना होता है सप्लीमेंट्री 180 में होता है, तो यानी ना ये सप्लीमेंट्री है ना ये कहता है राइट एंगल, दोनों क्या हैं राइट, तब हो सकता है सप्लीमेंट्री, ठीक है तब सोचते हैं ये 90 है, ये कितना है 90 और ये भी है 90, ये भी कितना है 90 तो इस लाइन मिल गई हमें, यस सर यानी अगर दोनों राइट एंगल हैं तो क्या बन सकता है 180 180, बोले तो सप्लीमेंट्री हो सकता होगा, हो सकता क्या होगा ही होगा, अगर दोनों राइट एंगल है तो सप्लीमेंट्री होगा, बात समझे, बात समझ में आ गई, यस सर ओके। उसके बाद चलेंगे आप आगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर ये नई बुक से बता रहा हूँ आपको, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, समझिए बात को, एक एंगल है 45 डिग्री ज्यादा है, यानी 46, 47, 48, 49 कुछ भी होता हो, 60, 70, 100 कुछ भी होता है, 200, लेकिन 45 से बड़ा है, बात समझ में आ गई, चलिए इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 45 से बड़ा होगा और इक्वल होगा या छोटा होगा, यदि एक 45 से बड़ा होगा तो दूसरा 45 से छोटा होगा, देखिए मैं बताऊं कैसे, देखिए 45 प्लस 45 इज इक्वल टू होता है 90, यस सर अब देखिए क्या कह रहा है, यदि एक 45 से क्या होगा बड़ा, यानी मान लीजिए 50 क्या है, 50 तो आपको इसे कम करना पड़ेगा, देखो अब एक बढ़ा, ये क्या हो गया बढ़ गया, ये क्या था पहले, अब क्या हो गया, तो ये कितना था, अब क्या बन गया, 40 एक बढ़ा तो दूसरा, कौन समझा, समझ में आ गई बात, यस सर क्योंकि टोटल में 90 चाहिए ना, टोटल में क्या चाहिए, 90 बात समझ में आ गई, यस सर जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक बड़ा होगा, एक क्या होगा, एक बड़ा होगा तो दूसरा, छोटा होगा, देखो ये बड़ा हुआ, पहले दोनों बराबर लिखे मैंने, 45 45 90 होता है ना, यस सर अब मैं यहाँ चेक किया, मैंने यहाँ इसको बढ़ाते हैं, हमने सब बढ़ाया तो इसे हमें कम करना पड़ा, तभी तो 90 होगा, अगर 45 होता तो ये 95 हो जाएगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 होते हैं, कौन समझा, बात समझ आ गई, यस सर तो इसीलिए ये लिखेंगे आप, बुक से ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप, समझा दीजिएगा, एक बार ऐसा दिखा दीजिएगा, एक बार ऐसे दिखा दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा नीचे से, क्या लिखिएगा, ये लिखना आपकी इट इज लिखना आप, क्या कहोगे, इट इज कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, क्या लिखिए आप, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45, कहां से शुरू लिखेंगे आप, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, कहां कहा मैंने, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, देन इट्स लिखिए आप, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, टिट्टो लैंग्वेज जो मैंने बोली कल को भी चेक होगी अगर वो डाल दी आज तो, ठीक है, 9 fill in the blanks, if two angles are complementary then the sum of their measures is 90, पता है कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का टोटल कितना होगा, ये तो बोलना है, सेकंड है if two angles are supplementary then the sum of their measure is 180 पता है आपको भाई सप्लीमेंट्री तो 180 होगा, वेरी गुड, if two adjacent angle are supplementary, if two adjacent angle are supplementary यानी अड़ोसी पड़ोसी एंगल दोनों सप्लीमेंट्री हैं, they form a straight line, they form a straight line, यदि दो adjacent angle सप्लीमेंट्री हैं यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री उन दोनों एंगल से ऐड करके क्या बन गया एक, स्ट्रेट लाइन, कौन समझा, अरे समझ रहे हैं, बात समझ गए, Yes, sir. हाँ जी समझ रहे हैं, कहीं खाली रट दो, जो बोल रहा है उसको समझना है, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, कह रहे दो अड़ोसी पड़ोसी एंगल जो है सप्लीमेंट्री है, ठीक है, नहीं 180 और हमें पता ही है, ठीक है, दे फॉर्म आ, वो निर्मित करते हैं, क्या निर्मित करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इधर क्लियर,
ये भी दिखा दीजिए, आप बना के दिखा दीजिएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? ओके। वह क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है नई बुक के हिसाब से, ठीक है? इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल। मैं यहाँ बना रहा हूँ, अगर आगे बुक में नहीं होगा तो 9th का हो ही गया। और 10th वाला देखिए आप क्या है, यहाँ पे एक फिगर बना रखा है जो मैं बना रहा ना। कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज भी है यानी मोर देन 90। ऑब्ट्यूज सुनते आप मोर देन 90 आना चाहिए। ऑब्ट्यूज सुनते ही आपके दिमाग में मोर देन 90 आना चाहिए। ऑब्ट्यूज भी है, वर्टिकली अपोजिट भी है, यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट भी है। जितना बड़ा BOC, देखिए एंगल लिखता हूं, एंगल BOC एंड एंगल AOE। वेरी गुड। ये दोनों बेटा पहले वाले का आंसर हो जाएंगे। कब ऑब्ट्यूज भी, ऑब्ट्यूज है और वर्टिकली अपोजिट है। ऑब्ट्यूज है मोर देन 90 है और वर्टिकली अपोजिट भी है। वर्टिकली दोनों शर्तें पूरी करनी चाहिए होंगी, दोनों शर्तें पूरी। बात समझ आ गई? ये दोनों इसको काट दे, देखो यूं यूं, तो इसमें दोनों पे एंगल, दोनों से एंगल बने, वो लिए एक एरिया और एक ये एरिया। ये वर्टिकली अपोजिट है, इक्वल है। इधर क्लियर? वर्टिकली अपोजिट हमेशा, वर्टिकली वर्ड जब सुनते हो कोई सुनते हो तो बराबर होते हैं एंगल, ठीक है? नया देखिए आप, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री सुनते आपके पास 90 आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री सुनते आपके पास जाना चाहिए। बताओ, देखो इन दोनों मिलकर 90, ये तो अकेले ही 90 है, कोई दो को मिलकर थोड़ा बने 90, ये तो अकेले 90 है ना। लेकिन यहाँ देखिए आप, इसको जुड़ के 90 बन रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं? एक बार आप लोग सेकंड वाले का पूछ रहे हैं, एडजेसेंट है यानी अड़ोसी पड़ोसी। एडजेसेंट मतलब देखो जस्ट लगाओ, ठीक है, एक ही बिंदु बना हुआ, ठीक है? और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यार, यहाँ भी 90 है लेकिन ये दो से मिलकर तो अकेले 90 है। यहाँ भी 90 है, ये भी कितना है, लेकिन इसको ऐड कर 90 है ना, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एंगल AOB एंड एंगल AOE, एंगल AOE यानी AOE वाला एंगल और AOB ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ के जो है 90 डिग्री बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। जो बोलता है वो करते जाओ। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल यानी देखिए ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ये क्या आपकी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आप लोग? यानी ये प्लस ये सप्लीमेंट्री और ये पहले था, ये पूरा प्लस ये पूरा सप्लीमेंट्री। चाहे इसको ले लो आप, चाहे आप इसको ले, दो एंगल आ रहे हैं, ले लीजिए AC, क्यों या 3 आ रहे ना। देखो हमने ये क्यों है, ये वाली लाइन क्यों ली हमने, ये वाली लाइन देखिए आप, पहले इसको देखिए आप, इसमें ये प्लस ये दो एंगल है, 180 हो गया, ये सप्लीमेंट्री है ना। देखिए 3 हो रहे हैं, 1 2 3, और 3 का कोई रोल नहीं है, 2 का टोटल तो जाना चाहिए 180। आई बात समझ में? इसलिए ये लाइन नहीं लेंगे। कौन सी लाइन लेंगे हम? AC। कौन लाइन लेंगे हम? AOC। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस ये, यहाँ पे 3 हो गया, 3 लेने पड़ेंगे क्या? तो ये तो है ही नहीं उस हिसाब से, यहाँ तो है ही नहीं, तो इसको छोड़ दें, छोड़ते हैं। अगर 3 ले, 3 में तो जाएगा। अगर माना आप लेंगे कि 2 ले लो, या ले लो ABD ले लो, लीजिए आप, क्या ले लीजिए आप ले लीजिए एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल COD, एंगल COD हो गया, इक्वल टू, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया 180 हो गया। यहाँ से लीजिए बड़ा वाला लीजिए, BOE लीजिए सीधा, क्या लीजिए एंगल BOE। आई बात समझ में? ये पूरा इलाका कवर हो गया ना। अब बचा ये वाला इलाका, यानी DOE प्लस एंगल DO, दो ही बना देंगे, चलो DOE।
कौन समझा? आई बात समझ में? Yes, sir. भाई छोटे छोटे हमको बड़ा बना सकते हैं। माना यहाँ पे माना एक ए है, बी है, सी है, डी है। अब हम उसको एंगल ए बी सी बोल देंगे, तभी सही है। जब एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी वो तभी सही है। बात एक है ना। तो ये मैंने डायरेक्ट बोल दिया, इन दोनों प्लस के बाद सीधे बोलते हैं बी ओ ई और ई ओ। एक बार यहाँ पे दिखा सकते हैं, इस वाले के लिए दिखा सकते हैं आप। एक बार ये और दो के भी दो दिखा दीजिए, ठीक है। समझ दिखा देंगे और बचे हुए जो हैं, ठीक है। उस बार देखिए आप, लास्ट थर्ड वाला है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल है लेकिन बराबर नहीं है। ये कैसे है दोनों? बी ओ सी यानी एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी। सी ओ, इसका आंसर हो गया। दोनों सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। दोनों का एड करके 180 आ रहा है ना, लेकिन इक्वल इक्वल है नहीं है ना। ये बड़ा है, वो कितना बड़ा है, ये छोटा सा है। अनइक्वल है कि नहीं है? Yes, sir. है अनइक्वल है, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वल कहता है, अगर सुनो क्या कहता है इक्वल, ये कहता है Equal. ये तो अनइक्वल कह रहा है इसमें। अगर ये इक्वल कहता, क्या कहता Equal. है नहीं इसमें, लेकिन आ सकता है कि सप्लीमेंट्री इक्वल तो आप बोलते बी ओ ई और डी ओ ई, ये भी 90 ये भी। Adjacent angle that do not form a linear pair, adjacent angle हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। ये देखो, ये एडिशनल एंगल है, ये और ये एडिशनल एंगल है लेकिन लीनियर पेयर बना रहे हैं। सीधा बना रहे ना, लीनियर पेयर मतलब सीधी लाइन। लीनियर पेयर मींस सीधी लाइन। तो देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिले और सीधा बना रहे ना। Yes, sir. लेकिन देखो ये एंगल और ये एंगल मिले सीधा बना रहे हैं। No, sir. क्यों क्यों बन गया? देखो क्यों और क्यों ऊपर, ये अगर ये दोनों ऐड करें तो ना, तो ये बोलते हैं ऐसे एंगल का होता है। ऐसे बोलो ए, इसका आंसर लिखना एंगल ए ओ ई एंड कौन सा, बोलो बोलो, डी ओ ई। सी तो है ही नहीं, एंगल डी ओ। ये वो है जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। लीनियर पेयर बोलता तो हम ये प्लस ये करते सीधी लाइन बन रही है। बात समझ आ गई? लेकिन लीनियर पेयर नहीं बन रही है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में जुड़ेंगे तो ऐसा और टेढ़ा हो गया, देखो यूं और देखो टेढ़ा हो गया। देख रहे हैं आप लोग, लीनियर पेयर नहीं बन रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसे आप कर लीजिए ग्राफियर में।